हेलो गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल मार्केट। ठीक है, क्या है आपका टॉपिक? कैपिटल मार्केट। बेसिकली ये आपको यूपीएससी में भी है। ठीक है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो ये टॉपिक बेसिकली यूपीएससी का टॉपिक है और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये कैपिटल मार्केट पढ़ने के बाद शेयर मार्केट से लेके हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, कोशिश करेंगे 2 क्लास में ख़त्म करने की, बट थोड़ा सा हम इसमें एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पार्ट है आपके फाइनेंशियल मार्केट का। जो फाइनेंशियल मार्केट उसका पार्ट है। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या, एक सर्कल समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, इस आदमी ने सबसे पहले अपनी इनकम जनरेट करी, मतलब कहीं से भी अर्न करा। यही होता सबका सोर्स, कहीं से अर्न करेगा। अब अर्न करने के बाद बंदे ने कुछ कंजप्शन किए, खर्चे किए। जिस हिसाब से इनकम होगा अकॉर्डिंग टू डैट आप कंजप्शन भी करोगे, बट आप कुछ सेविंग भी करोगे, है ना। आप कुछ सेविंग भी करोगे, और सेविंग किस प्रकार करोगे, यहाँ पे आपको मनी मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो सेविंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले आप सेल्फ सेविंग भी करते हो, मीन्स जैसे आपने घर पे पॉकेट मनी रख ली, ठीक है, कुछ अलमीरा में रख लिया। इस तरीके से जो आप मनी को सेविंग करोगे, तो क्योंकि आपको पता है सेविंग हमारी इकोनॉमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतनी ज़्यादा कंट्री में डेवलपमेंट आएगी। जैसे सेविंग होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा तो आगे देश तरक्की करेगा, राइट। सबसे पहले आदमी का काम होता है इनकम जनरेट करना। जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से कंजप्शन बढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा कौन सा लॉ होता है, ये आपको मुझे बताना है। ऐसा कौन सा लॉ है जो बोलता है कि इनकम जो इंक्रीज होती है वो हमेशा कंजप्शन से ज़्यादा होती है? वो कौन सा लॉ बोलता है? ठीक है। अब आपकी सेविंग है, सेविंग को सेव करने का मैंने बोला बहुत तरीके होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जहाँ तो आप सेल्फ अपने पास रख लोगे, ठीक है, या आप उसको क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, जो मैक्सिमम लोग करते भी हैं, ठीक है। जो भी जनरल रेट होते हैं 3 से 8% इतना ही, इसी के बीच में होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे। आप ये भी कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और बेसिकली यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे की जाती हैं। अब ये बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करेंगे इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए बहुत कुछ आप सीखने वाले हो इस टॉपिक के अंदर। मैंने पहले ही बोला ये यूपीएससी का टॉपिक है। यूपीएससी में जो भी टॉपिक होता है वो लॉजिकली बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी रियल लाइफ में भी, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट में, बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में 2 मार्केट का जिक्र होता है। मैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, दूसरी भी साथ में, ठीक है। मनी मार्केट भी बता दूंगा और हम लोग डिस्कस तो खैर कैपिटली करेंगे। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट आपके सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में है। और मैं आपको मनी मार्केट का भी थोड़ा सा हिंट देता हूँ। और इसमें क्योंकि जो टर्म्स आएंगी वो टर्म्स आप वैसे भी पहले भी आरबीआई में पढ़ चुके हो सकता है वहाँ पे डाउट रहा हो, अब मैं क्लियर कर दूँगा। मैं इसको एक्सप्लेन में तो नहीं लिखूँगा लेकिन टर्म आपको समझा दूँगा, ठीक है, कि क्या क्या होता है बेसिकली मनी मार्केट के अंदर। ये अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा सेव करना हो, शॉर्ट टर्म दैट इज़ अप टू 1 ईयर्स, मतलब अगर आपको 1 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आप किस में करोगे, मनी मार्केट। मनी मार्केट के क्या क्या टूल्स होते हैं, कैसे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आप लोग सीखोगे अभी। अगर मैं इसकी बात करूँ कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट किसके लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। और लॉन्ग टर्म कौन सी, 1 साल से ज़्यादा, अगर आपको कुछ भी कितने टाइम के लिए भी रखना है,
1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आप लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट कैसे करना है ये तो आप अभी सीखने वाले हो। मैंने बोला फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल मार्केट में हम बात करेंगे मनी मार्केट की और कैपिटल मार्केट की। और कैपिटल मार्केट आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में एग्जिस्ट करता है। तो इसके साथ साथ हम ये भी मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक्सप्लेन में हम लोग कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेट कौन करता है, तो मनी मार्केट जो रेगुलेट की जाती है उसको बोलते हैं आरबीआई। और आपको समझ आएगी कि आरबीआई कैसे करता है। जैसे ट्रेजरी बिल मैंने बताया था कि आरबीआई इसका ऑक्शन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लॉन्च करती है, तो ये आपको समझ आएगा साथ साथ। अगर मैं इसकी बात करूं कि कैपिटल मार्केट आपका कौन रेगुलेट करता है, तो इसको रेगुलेट करता है, रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट टूल जिसको बोल सकते हो। इसमें आप लिखिए हेडिंग में, थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए आपको, लिखिए इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे आपकी कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, हाउ टू इन्वेस्ट, वो कौन कौन से तरीके होते हैं। अगर हम इसमें बात करें, इसके अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूं ऑफ कैपिटल मार्केट की, तो सबसे पहले लिखिए इसमें, सबसे पहले इसमें लिखिए ट्रेजरी बिल। तो पढ़ा था आपने, पढ़ा था आरबीआई में किसका ऑक्शन कौन करता है। इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि ट्रेजरी बिल बहुत बच्चों का डाउट होता है, उनको पता ही नहीं ट्रेजरी बिल होता क्या है। उसके बाद इसमें और क्या क्या आता है, बेसिकली ये सारा एक एक करके अलग अलग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कमर्शियल पेपर, एक कमर्शियल पेपर तरीका होता है, एक होता है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक होता है आपका कैश मैनेजमेंट बिल। फिर मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, कैश मैनेजमेंट बिल। एक होता है आपका रीपरचेज एग्रीमेंट, रीपरचेज एग्रीमेंट। और एक होता आपका बेस एंड मीन एडवांस, ठीक है। तो बेसिकली ये कैपिटल मनी मार्केट का पार्ट है जिसमें कैसे कैसे प्राइवेट या गवर्नमेंट अपना फंड जनरेट करती है, अपना फंड रेज करती हैं। अगर उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास ये टूल्स होते हैं, वो ट्रेजरी बिल लेके आएगी, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा के करके। पहले इसके पढ़ लीजिए, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम सबसे पहले इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक तो हमें शेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में, और यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपको पढ़ना है डिवेंचर के बारे में, और इसके बाद पढ़ने के बाद आप कभी भी इन चीज़ों में आपको डाउट्स नहीं रहेगा ये क्या होती हैं। और उसके बाद आपको बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, बॉन्ड क्या क्या होते हैं। फिर आपको पढ़ना है म्यूचुअल फंड के बारे में, सुनते हो ना डेली न्यूज़ में सुनते हो ये सारी चीज़ें आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देन आपको पढ़ना है पार्टिसिपेटरी नोट्स। और जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं जैसे केएस की, यूपीएससी की, उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है, समझने में कॉन्सेप्ट। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट एक शेयर वाला और एक आपका स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको समझने के बाद जो न्यूज़ चलती है शेयर मार्केट सब कुछ, वो भी आप सब कुछ समझ जाओगे वो क्या होता है।
चलिए, हमने बात करी कि फाइनेंशियल मार्केट में हमें दो चीज़ों का जिक्र करना है, एक है सर मनी मार्केट एंड सेकंड वन इज़ कैपिटल मार्केट। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, देन आंसर विल बी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड अगर क्वेश्चन आए सर कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, देन आंसर होगा सीबी। ठीक है, सीबी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आपको इन्वेस्ट करना है तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, तो आंसर होगा सर मनी मार्केट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है देन आप किसके साथ जाओगे, कैपिटल मार्केट के साथ। सो हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मनी मार्केट में, किस तरीके से आप कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट का तरीका होता है उसमें आप ट्रेजरी बिल पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कमर्शियल पेपर पे इन्वेस्ट कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे कर सकते हो, कैश मैनेजमेंट बिल पे कर सकते हो, रीपरचेज एग्रीमेंट पे कर सकते हो, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस पे कर सकते हो। ये कुछ टूल्स होते हैं। अब मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक को। ठीक है, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ेंगे भी नहीं। हमें पढ़ना है कैपिटल मार्केट, और उसके पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा थोड़ा। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। देखो, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये सारे एक ही होंगे, एक बिल समझ आओगे सारे समझ आओगे। देखो, ट्रेजरी बिल की अगर बात करेंगे तो इसको कौन इशू करता है, इसको करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। देखो, ट्रेजरी बिल कुछ नहीं होता, ये बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इसको। पहले बताता हूँ, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जब उनको पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, वो पब्लिक से इन्वेस्ट करवाती है, जैसे मेरे से, आपसे, किसी से भी इन्वेस्ट करवा सकती है। वो क्या करती है, वो बेसिकली एक बिल बनाती है और बोलती है कि एक काम कीजिए कि आप हमें पैसा दीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, और हम क्या करेंगे, इसको आपको 2 साल के बाद या 4 साल के बाद इतना लौटा देंगे। मतलब मान लीजिए कि आपसे मैंने 25,000 की, आज किसी चीज़ की कीमत है 25,000, मैंने आपसे वो चीज़ इन्वेस्ट करवा ली 25,000। मैंने बोला चलिए ठीक है, आपका 25,000 है, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे को दीजिए, मैं आपको 2 साल के बाद 30,000 या 35,000 दे दूंगी। वो वही पैसा लेके क्या करते हैं, वो वही पैसा, देखो उसके बदले में क्या करती है गवर्नमेंट, आपको क्या देती है, एक ट्रेजरी बिल देती है। मतलब एक पेपर होता है ये बेसिकली। ऐसे मान लो कि आपने उनको पैसे दिए, वो आपको एज अ प्रूफ आपको ये दे रही है बिल। ठीक है, वो एज अ प्रूफ आपको दे रही है। और इसका ऑक्शन कौन करता है, इसका ऑक्शन करने वाले कौन होते हैं, वो होती है आपकी आरबीआई। इसका ऑक्शन कौन करता है, आरबीआई। जब आपको 91 डेज़ के लिए, 182 डेज़ के लिए और 364 डेज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो आप ट्रेजरी बिल के पास जाओगे। ठीक है, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब आपसे पैसा लिया, इन्वेस्ट करवाया, आपको बोला कि हम 2 साल या 3 साल, सॉरी 2 साल बोल रहा हूँ, 91 डेज़, 182 डेज़, 364 डेज़ के बाद आपको इतना हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इतना रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट आता है, इसमें एक कंसेप्ट आता है, इसका मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो, अभी तक आप क्या समझे सर, टी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पेपर देती है और हमें बोलती है कि आप कोई भी इस पेपर की इतनी 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 कीमत शेयर बना देती है, बोलती है कि आप हमें इतना पैसा दीजिए। और क्वेश्चन ये आता है कि इसका ड्यूरेशन क्या होता है, वो तो मैंने बता दिया 91। ठीक है, टी बिल का ड्यूरेशन क्या होता है, क्योंकि ट्रेजरी बिल इंपॉर्टेंट है। ये 91 डेज़ के लिए कर सकते हो या 182, और आपको तो पता है 1 साल से कम ही होगा ये 364 डेज़ के लिए। इसका जो डिनोमिनेशन होता है, जो सबसे कम होता है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो होता है 25,000 या इसका मल्टीपल 25, 50, 75, 1 लाख ऐसे। सबसे इम्पोर्टेंट ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ये इशूड किया जाता है, इशूड एट, ये हमेशा डिस्काउंट वैल्यू पे किया जाता है, डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किया जाता है। ये टी बिल जो आपको देती है सरकार, ये किस पे देती है, डिस्काउंट वैल्यू पे देती है, डिस्काउंट वैल्यू पे। अगर मान लो आपको पैसा चाहिए, आप आरबीआई के पास जाओगे, बोलो ये लीजिए टी बिल, मेरे को पैसे दीजिए, और टी बिल जब वो गवर्नमेंट को वापस देगी तो गवर्नमेंट से पैसे वापस लेगी एक तरह से। ठीक है, एक होता है कि इसको किस मैच्योर एट पे किया जाता है, मैच्योर एट, इसको किया जाता है पार या फेस वैल्यू पे। अब ये क्या होते हैं, बस ये समझना है, क्योंकि जितने भी मनी मार्केट में सिस्टम है वो सारे इशू किए जाते हैं डिस्काउंट वैल्यू पे, ना कि इंटरेस्ट वैल्यू पे। और मैच्योर एट पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि टी बिल किस मैच्योर पे किए जाते हैं, आंसर होगा पार या फेस वैल्यू पे। तो आंसर देखो कैसे, इसमें कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए
कि आज जिस चीज़ की वैल्यू 25,000 है, तो गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आपको 26,000 मिल जाएंगे, तो ये बीच में जो 1,000 है ये तो आपको इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का काम नहीं होता। यहाँ पे कैसे काम होता है, वो बोलते हैं कि ये लीजिए आप टी बिल, ठीक है, ये लीजिए आप टी बिल जिसकी कीमत आज 25,000 है, जिस चीज़ की हम कीमत दे रहे हैं वो 25,000 है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप इसको परचेज करिए हमसे 24,000 में। हालांकि चीज़ कितने की थी, 25,000 की, आपने कितने पैसे दिए, 24, और बोला कि आपको आपके 91 डेज या 180 जितना भी वो रखेगी, इसका ऑक्शन होता है, जितनी वैल्यू जितनी मतलब बोली लगेगी उस हिसाब से ऑक्शन होता है, आरबीआई करवाती है। और आपको बोला कि चलिए आपको हम 25,000 दे देंगे, 91 डेज या 180 जितना भी उसका ऑक्शन पे वैल्यू की थी। बीच में जो 1,000 आपको मिला, इसको बोलते हैं डिस्काउंट वैल्यू। तो टी बिल किसके ऊपर इशू किया जाता है, आंसर होगा सर डिस्काउंट वैल्यू के ऊपर। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिला आपको, 24,000 का कोई 10% ऐसा नहीं मिला आपको। आपको गवर्नमेंट ने बोला आज जो 25,000 में आपसे लेना उसके बदले में आप मुझे 24 दीजिए, मैं आपको 91 डेज़ के बाद 25,000 दे दूंगा। बीच में ये क्या हुआ, डिस्काउंट वैल्यू बोलते हैं इसको, ये होती है डिस्काउंट वैल्यू। और ये जो बाद में मिलेगा इसको क्या बोलते हैं, पार या फेस वैल्यू। तो मैच्योर रेट किस पे होता है, पार या फेस वैल्यू के ऊपर। और जितने भी मनी मार्केट में आएंगे मैक्सिमम इसी के ऊपर इशू होते हैं, इसी के ऊपर ये होता है। तो आंसर इस क्वेश्चन का आप कर सकते हो, एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टी बिल किसके ऊपर इशू किया जाता है, तो आंसर होगा डिस्काउंट पे, ठीक है, किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। और पार और फेस वैल्यू क्या होती है, जो उनको वापस मिलने वाला है, राइट। तो ये होता है तरीका, क्योंकि ये सब में यही होगा, जितने भी मनी मार्केट के पार्ट हैं उन सब में यही होने वाला है। यहाँ तक क्लियर हुई बात। टी बिल कुछ नहीं है, एक तरह से नोट होता है, और वैसे जितने आप बिल पढ़ रहे हो ऊपर ये जितने हैं सारे वही हैं। यहाँ पे कमर्शियल पेपर ही वही है, पैसा लेना है ये भी वही है, ये भी वही है, बट फ़र्क क्या होता है, कोई करवाता कौन कौन है इसको करवाता कौन कौन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट करवा सकती है, कोई प्राइवेट करवा सकती है, फाइनेंशियल बैंक करवा सकते हैं, ये कोई भी करवा सकता है, वो सबकी अपने अपने क्राइटेरिया हैं। टी बिल को सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, ऑक्शन आरबीआई करवाता है। कमर्शियल बिल की बात करें अगर कमर्शियल पेपर की, इसको प्राइवेट भी करवा सकते हैं। अगर हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें, जो भी बैंक सेक्टर है या फाइनेंशियल जो भी सेक्टर है वो करवा सकते हैं इनको। बेसिकली एक पेपर देके आपसे इन्वेस्ट करवाते हैं और वही चीज़ का खर्चा करके इन्वेस्ट करके और आपको वापस जितना उन्होंने फिक्स किया होता है वो दे देते हैं। ये इन सारी इसकी कहानी है। तो टी बिल तो आप समझ गए होंगे, कमर्शियल पेपर ही वही होता है, सर्टिफिकेट सबका मतलब एक ही होता है। मतलब सिर्फ फ़र्क क्या है कि उनको इशू कौन कौन करवा सकता है, और सबको इशू किस पे होता है, डिस्काउंट पे होता है, ठीक है। मोस्टली ज़्यादा अगर आपको याद रखना, मोस्टली ये सारे आप याद रखोगे इशू कर देना सबका, ठीक है। इशूड एट किस पे, डिस्काउंट वैल्यू पे, और मैच्योर एट पार या फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो ये मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अभी हम चलते हैं कैपिटल मार्केट की तरफ। कैपिटल मार्केट में हमें क्या पढ़ना है, देखो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से एक सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन जाता है, इसमें से कौन कौन सा कैपिटल मार्केट का टूल नहीं है। तो 3 ऑप्शन यहाँ से रखेगा, एक ऑप्शन यहाँ से रखेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, एक इसलिए आपको एग्जैक्टली नाम याद होने चाहिए। या एक कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके टूल हैं, इसके बिना ये सारे इसके आगे। ये तो आप एक एक सीखने वाले हो मेरे से, एक एक बहुत डिटेल में सीखने वाले हो। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक सिखाता हूँ, ठीक है। मनी मार्केट हो गया आपका, क्योंकि हमें सिलेबस में नहीं है इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ना। कैपिटल मार्केट से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा रहा हूँ, जिसके बाद कैपिटल मार्केट आप सारी की सारी खुद बना लोगे, खुद समझ जाओगे, ठीक है। इसको मैंने जैसे बताया, सबसे पहले कंट्रोल कौन करता है, सेबी करती है। अब मैं सेबी के बारे में कुछ पढ़ा भी देता हूँ आपको, और पहले हम आज की क्लास में सिर्फ बेसिक सीखेंगे, अगली क्लास में हम इसको ख़त्म करेंगे। चलिए सेबी क्या होती है, सेबी क्या होती है ये आपका, इसकी फुल फॉर्म बोले तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ शेयर मार्केट। मतलब जितने भी शेयर मार्केट में पैसे लगते हैं, क्या उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही, लोगों का पैसा तो नहीं खा रही। इन सब का देखने का काम सेबी का होता है। इन सब का देखने का काम किसका होता है, सेबी का होता है। सबसे पहले सेबी को स्टार्ट कब किया गया, ये इस्टेब्लिश कब किया गया, इस्टेब्लिश किया था इसको 12 अप्रैल 1988। चलिए उसके बाद लिखिए आपका सीबी एक्ट 1992 के बाद
ठीक है, इसको कानून के दायरे में लाया गया, जिसके बाद ये कैसी बॉडी बन गई, एक स्टैच्यूरी बॉडी बन गई एक। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, आपको पता सारे बैंकों का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, और सीबी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, मुंबई में। इसके चेयरमैन आपको याद रखना है, इसके चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। और एक बार सर्च करके देख लेना, अगर चेंज हुए तो मुझे भी बता देना। ठीक है, अगर चेंज हो गया हो तो अजय त्यागी इसके चेयरमैन है। इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। और इसका टेन्योर कितना होता है चेयरमैन का, 5 साल का मोस्टली सबका टेन्योर होता है। ठीक है, ये तो इसके फैक्चुअल पॉइंट हो गए। सीबी सबसे पहले कब इस्टेब्लिश हुआ, इसको स्टैच्यूटरी बॉडी कब बनाया गया, 1992 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। इसके चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी, करंट का क्वेश्चन है। अपॉइंटेड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और टेन्योर इसका 5 साल का, ये तो खैर सबको पता होता है। अब लिखिए इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, इसके काम क्या होता है, इसके फंक्शन। सबसे पहले तो आपने पढ़ ही लिया, इट रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो कौन करता है, तो आंसर होगा सर सीबी। कौन करता है, सीबी करता है। चलिए, और इसके क्या क्या काम होते हैं, इसके काम और क्या होते हैं, इसके काम होते हैं टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेफ्टी प्रदान करना कि क्या इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ऊपर से क्या होता है, ये क्या करते हैं, टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, अभी मूवी आई थी ना एक अभिषेक बच्चन की, बुल मूवी आई थी आई थिंक, पता नहीं क्या नाम था उसका, अभिषेक बच्चन। उसमें देखना कि अभिषेक बच्चन पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एक कंपनी के पास जाता है, उसको पैसे देता है कि आप बताइए कि अगला स्टेप आप क्या लेने वाले हो। मतलब अगर मुझे पहले ही पता चल जाए कि कंपनी अगला स्टेप क्या करने वाली है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका आगे ग्रोथ होना है कि नहीं होना, और मैं उस कंपनी में पैसे लगा दूंगा। तो उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब जो धोखाधड़ी से पहले ही बता देना किसी को कि हमारी कंपनी क्या करने वाली है, तो लोगों से पैसा लगवा लेना। जिसको पता होगा वो तो पैसा इन्वेस्ट कर देगा, जिसको नहीं पता हो सकता है वो कंपनी डूबने वाली हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद क्या करता है ये, इट रेगुलेट्स शेयर मार्केट। तो डेफिनेटली जब कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कर रहा है तो शेयर मार्केट तो उसी का पार्ट है, शेयर का। तो मैंने पहले नंबर हमें शेयर ही पढ़ना है। ठीक है, हर तरह की मार्केट। उसके बाद जो भी आगे इसके पार्ट है वो सारे इसी का वर्क होगा। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इट रेगुलेट्स फॉरवर्ड मार्केट्स। अब फॉरवर्ड मार्केट कौन सी होती है, जो डील होती हैं फ्यूचर के लिए, कोई भी फ्यूचर को लेके पहले ही डील हो जानी, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। अभी फ्यूचर में वो होने वाला है लेकिन उसकी डील पहले ही हो चुकी है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट को भी कौन रेगुलेट करता है, आपके सीबी करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। तो सीबी के आपको इतने ही फंक्शन आपको याद रखने हैं। एक आता है आपका चिट फंड्स। चिट फंड्स को कौन रेगुलेट करता है, तो आंसर सीबी नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। वो बीच बीच में स्कीम्स आती है ना कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा, इतने टाइम के बाद आपको डबल मिल जाएगा, तो वो उसको बोलते हैं चिट फंड। चिट फंड कौन रेगुलेट करता है, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसको याद रखना। ठीक है, ये आपका सीबी का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए सीबी के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए आईपीओ क्या होता है, ये सारा बेसिक आपका तैयार हो रहा है। जो भी कैपिटल मार्केट है वो अपने आप समझ जाओगे सारा आप। ठीक है, कैपिटल मार्केट में जो भी टर्म्स आ रही हैं, अभी एक आधी टर्म आपकी डिस्कस भी हो जाएगी। देखो आईपीओ क्या होता है, आईपीओ जिसको हम प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल ऑफरिंग
पब्लिक ऑफरिंग। नाम से पता चला इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में। जब कोई भी सरकारी कंपनी, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर बेचती है, ठीक है, सरकारी हो प्राइवेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट में बेचना स्टार्ट करती है उसको बोलते हैं आईपीओ। तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ एलआईसी ने अपने शेयर बेचे, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो एनी कंपनी, कोई भी कंपनी सेल देयर शेयर फर्स्ट टाइम इन मार्केट। कोई भी कंपनी जब मार्केट में पहली बार अपने शेयर बेचती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट या बोलते हैं आईपीओ। कोई भी कंपनी को पहले आईपीओ करवाना पड़ता है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आईपीओ को ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। इसी को हम न्यू इशू मार्केट का नाम भी देते हैं। तो आईपीओ क्या होता है समझ आ गई। आरपीओ क्या होता है, कोई भी कंपनी जब अपने शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में बेचती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ करवाना या प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है। इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, जो न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसके प्राइस मार्केट में रखती हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ इशूड फर्स्ट टाइम, इशूड फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सेकंड, इसमें स्टॉक मार्केट नहीं आता, ठीक, इसमें स्टॉक एक्सचेंज नहीं आता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, जो पहले शेयर बिके हुए हैं उसको उधर उधर एक बंदा बेच रहा है दूसरा खरीद रहा है। अगर पहली बार मार्केट में सेल हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट या आईपीओ, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो इसका आंसर होगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ जो पहले ही मार्केट में शेयर बाई किए जा चुके हैं एंड सेल हो रहे हैं इन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो पूछेगा स्टॉक एक्सचेंज किसका पार्ट है, तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी मार्केट का, क्योंकि आपके अंदर जो कैपिटल मार्केट का पार्ट है ना, एक स्टॉक एक्सचेंज जो लास्ट में मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, तो वो किसका पार्ट है, वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। इसी को क्या बोला जाता है, इसलिए इसी को बोला जाता है ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट। इसी को स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है, इसी को स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है। कैपिटल मार्केट पढ़ने के बाद आप भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस तरह से हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, होता क्या है बेसिकली शेयर मार्केट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर, अगर मैं इंडिया की बात करूं, लगभग 22 स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप अपने शेयर बेच सकते हैं और बाई कर सकते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं होता, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, कुछ नहीं करना, आपको एसबीआई बैंक में जाना है, वहाँ पे जाके क्या करना है, आपको एक डीमेट खाता खुलता है, एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। देन उसके बाद आप सीधा अपने मोबाइल के थ्रू ही शेयर परचेज कर सकते हो या आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, आपको क्या करना होता है, आप किसी भी कंपनी जैसे बीएससी होता है, एनएससी होता है, ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ोगे आगे। तो आप कैसे मार्केट में कर सकते हो पैसा इन्वेस्ट, आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एसबीआई बैंक में जाइए, बोलिए कि मुझे डीमेट खाता खुलवाना है, तो वो आपको खोल के दे देंगे। उसके बाद उसको लॉगिन करिए, देन आप सीधा किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। अब शेयर होते क्या हैं ये तो आप समझने वाले हो, ठीक है। जैसे शेयर आएगा तो मैं शेयर आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ शेयर का क्या होता है। यहाँ तक मैंने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का थोड़ा सा कंसेप्ट बताया। प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कब किसको बोला जाता है, जब आप कोई भी कंपनी के शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में सेल करते हो, और जो मार्केट में पहले ही सेल हो रखे हैं उसको लोग बाई कर रहे हैं, कोई बेच के दूसरा ले रहा है, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट,
ठीक है। आईपीओ को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, न्यू इशू मार्केट भी दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले टाइम पे वो सिक्योरिटीज़ को इशू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट का पार्ट क्या है आपका, स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए इसको स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है। उसके लिए कौन सा खाता खुलता है, डीमेट खाता खुलाना पड़ता है। डीमेट खाता खुलवाइए, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं आपको शेयर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे आपका शेयर का और डिवेंचर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जो आपके पार्ट हैं कैपिटल मार्केट के। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखो शेयर क्या होते हैं, देखो कोई भी कंपनी, मान लीजिए कोई भी कंपनी, पेट्रोल की कोई भी, ठीक है, कोई भी कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कंपनी ने क्या किया, मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी की वैल्यू या टर्नओवर, टोटल ओवरऑल वैल्यू मान लीजिए 100 करोड़, 500 करोड़, 10 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी हो सकता है, ठीक है। उसने क्या किया, अपने मान लीजिए 100 शेयर बना दिए, मतलब 100 हिस्से बना दिए कंपनी के, एक जैसे 100 हिस्से बना दिए, 100 पार्ट बना दिए, और उसने मार्केट में इसको क्या किया, सेल किया। अब जिस भी लोगों को, क्योंकि इसका ऑक्शन होता है, और जिन भी लोगों को लगेगा कि ये कंपनी अच्छी है, आने वाले टाइम पे ग्रोथ करने वाली है, उसने क्या किया, यहाँ से 100 में से मान लीजिए एक शेयर की प्राइस रखा, एक शेयर का कंपनी ने प्राइस रखा 1000 का। और अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे ये शेयर महंगे होने वाले हैं, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जब कंपनी ग्रो करती है, जो उसका प्रॉफिट है ना, उसके आप पार्टनर होते हो। शेयर का मतलब क्या होता है, आप उसका शेयर पार्टनर बन चुके हो आप, ठीक है। मान लीजिए उसने 100 शेयर में कंपनी को बांट दिया, एक शेयर की प्राइस रखा 1000 का, ठीक है, एक शेयर का प्राइस रखा 1000 का, और आपने इन्वेस्ट किया 3000। इट मीन्स कि आप अभी कंपनी के 3 शेयर के क्या हो, मालिक हो। मतलब इस कंपनी का जो तीसरा हिस्सा है, टोटल 100 का जो थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट है, वो आपके हैं। मतलब कंपनी आने वाले टाइम पे जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, आपको घर बैठे बैठे उसमें से आपका हिस्सा कितना बना, मतलब 100 शेयर में बांटेगी कंपनी अपना प्रॉफिट, वो 100 पार्ट में से 3000 तो आपका पहले ही इन्वेस्ट है, उसके ऊपर प्रॉफिट जो हुआ वो उसका तीसरा हिस्सा आपको फिर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसका 100 में से 3 हिस्से आपको मिल जाएंगे, 100 पार्ट करने हैं, उसमें से 3 पार्ट आपको मिल जाएंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। सपोज करो कि 1 मंथ के बाद आपकी कंपनी का प्रॉफिट हो गया 1000, मतलब कुछ प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपका शेयर बना 1000, इसका मतलब आपने 3 इन्वेस्ट किया था, 1000 आपको हिस्से का एक्स्ट्रा आ गया, तो आपका बन गया मार्केट में 4000। आप चाहे क्विट कर लो, चाहे आगे चलो, आगे चलोगे यही पैसा आपका आगे इन्वेस्ट होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अपने आप कंपनी क्या करती है, इसको आपके शेयर में, जहाँ पे 3000 था, अब आपका शेयर कितना है, 4000 का। प्रॉफिट जुड़ेगा, हो सकता है 5000 हो जाए, प्रॉफिट जो हो सकता है 1 लाख बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म ये आती है कि अगर आप कंपनी में प्रॉफिट कमा रहे हो एज ए शेयर, तो उस हिस्से को, जो उस प्रॉफिट को क्या बोला जाएगा, उस प्रॉफिट को बोला जाएगा डिविडेंड। क्या बोला जाएगा, डिविडेंड। इस प्रॉफिट को बोला जाएगा डिविडेंड। लेकिन आपने एज अ इंटरेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करा, जैसे आप बैंक में करते हो, एज अ इंटरेस्ट इन्वेस्ट करोगे, मतलब आप बोल रहे हो कि कंपनी चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, भैया मुझे तो अपना 10% हिस्सा चाहिए, मुझे प्रॉफिट अगर दे सकते हो तो मैं आपको कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। तो उस तरह से प्रॉफिट लॉस कमाना, अगर कंपनी बिल्कुल डूब गई, हो सकता है आपको लॉस हो जाए, कुछ भी वापस ना मिले, उस कंपनी को प्रॉफिट लॉस कमाने को बोलते हैं डिवेंचर। जो डिवेंचर होता है वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करता है, डिवेंचर पैसा इन्वेस्ट करता है एज अ इंटरेस्ट के ऊपर। डिवेंचर जो आप पढ़ोगे कैपिटल मार्केट में, वो पैसा इंटरेस्ट किस में, फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो इन्वेस्ट कर देता है। कोई भी इंटरेस्ट रेट जो भी उसको बोलेगा कि आपको 10%, 5% हिस्सा मिलेगा, अगर वो एज अ शेयर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं डिविडेंड, उसको बोलते हैं डिविडेंड। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आप इन्वेस्ट करते हो एज अ शेयर, तो शेयर पढ़ना है ना आपको, शेयर, तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं डिविडेंड। इसमें जो आपका प्रॉफिट आया उसको बोलते हैं डिविडेंड, मतलब आप एज अ डिविडेंड कंपनी का इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी के अंदर। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट एज अ इंटरेस्ट, अगर आप कोई इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डिवेंचर। और यही आपको पढ़ना भी है, डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या होता है,
डिवेंचर क्या होता है, आपको आंसर देना है सर। जब हम कभी पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी फिक्स इंटरेस्ट के ऊपर, उसको डिवेंचर बोला जाता है। अगर हम एज अ शेयर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में मिलता है। ये कब मिलता है, हमेशा प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट होगा तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड को हिस्सा कब मिलता है, प्रॉफिट हो तो, और घाटा तो फिर तो अपना भी गया। लेकिन इंटरेस्ट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसमें प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, बट इसको हमेशा प्रॉफिट पे दिया जाता है। तो शेयर में और इसमें डिवेंचर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया। देखो शेयर में अगर आप एज अ शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसको डिविडेंड बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और अगर आप एज अ इंटरेस्ट कोई फिक्स अमाउंट कोई आपने सबमिट किया, आपने बोला मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए 1 साल के बाद, तो उस इंटरेस्ट पे सबमिट करना, पैसा इन्वेस्ट करना, उसको हम लोग डिवेंचर बोलते हैं। ये अभी आप पढ़ोगे जब शेयर और डिवेंचर पढ़ोगे। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि शेयर मार्केट क्या होता है। हर कंपनी कोई ना कोई शेयर एक सकता हो सकता है अपनी कंपनी का 1000 शेयर बना दिया कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, 500 कीजिए, आपको 0.1 शेयर मिल जाएगा, मतलब एक भी नहीं, एक शेयर का कुछ पार्ट मिल जाएगा। और आने वाले टाइम पे उस कंपनी का टर्नओवर कितना होता गया, 100 करोड़ से 200 करोड़ बनी, मतलब डबल हो गया, तो जितने भी इन्वेस्टर थे उसमें सबका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो एज अ शेयर जितने जितने आपने खरीदे होंगे, आपने 10 शेयर खरीदे हैं 10, मतलब आपको 10th पार्ट मिलेगा 1000 का। अगर 100 शेयर बनाए होंगे तो 100 का 10th पार्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट लॉस होता है, आपको प्रॉफिट लॉस होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ छोटी सी टर्म पढ़ेंगे, जैसे बुल एंड बियर की टर्म पढ़ेंगे, इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है, डिलीवरी बेसिक ट्रेडिंग क्या होती है, फिर उसके बाद जो आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट, उसके बाद क्या था, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी कि आपको चीज़ें समझा पाऊँ। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको समझना, लेकिन कोशिश करेंगे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें सीबी का पार्ट है और कैपिटल मार्केट कौन कंट्रोल करता है। कैपिटल मार्केट के अंदर मैं अभी जो टर्म बता रहा हूँ ये मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ कैपिटल के लिए। अगली क्लास आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।